गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग नीट के पीवाईक्यू के सीरीज का एनालिसिस करेंगे। पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स सेक्टर से, उसके हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे बारी बारी से। पर डे कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस करके हम आपको देंगे। जैसे आज हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, जिसमें बोलता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो भी गिवन डाटा है उसको एक जगह लिख लेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में ही दिया है कि एंगल हमको गिवन है। क्या है? एंगल 30 डिग्री गिवन है, मतलब कि थीटा क्या है? 30 डिग्री है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और कितना गिवन है? 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बोलता है कि इस पे टॉर्क जनरेट हो रहा है। टॉर्क कितना महसूस कर रहा है? टाउ, जिसको बोलते हैं 4 न्यूटन मीटर का। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब आपको क्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद गिवन एक और सेक्टर है, क्या है? 2 सेंटीमीटर डाइपोल लेंथ है। डाइपोल लेंथ को हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते थे थ्योरी जब पढ़ रहे थे। तो 2a कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करना है तो एसआई सिस्टम में लाएंगे। एसआई सिस्टम में मीटर होता है इसका यूनिट, तो इसको मीटर में तब्दील करेंगे। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है क्यू। क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको इस क्वेश्चन के लिए क्या मिलेगा फॉर्मूला? तो टाउ बराबर मिलेगा P क्रॉस E। मतलब टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? P क्रॉस E होता है। आगे जब इसको हम लोग सिस्टमैटिक करेंगे तो P E साइन थीटा मिलेगा, क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है? AB साइन थीटा। अब हमको P भी नहीं गिवन है और चाहिए Q, तो P को और तोड़ेंगे, क्या करेंगे? तो Q इंटू 2A, क्योंकि P क्या है? डाइपोल मोमेंट है और डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? Q इंटू 2A। उसके बाद E इंटू साइन थीटा कर लेंगे। तो अब यहां से हमको सब चीज पता चल गया। अब इस फार्मूला में जो भी गिवन डाटा है उसका वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम लोग रिजल्ट की तरफ पहुंचेंगे। जैसे टाउ क्या गिवन है? टाउ 4 है। क्यू नहीं मालूम, क्यू को क्यू रहने देंगे। 2a क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है। उसके बाद क्या है? E है। E क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है। उसके बाद और क्या है? साइन थीटा है। तो साइन 30 का वैल्यू जो होगा अपना पुट कर देना है। तो यहां से 4 4 हो गया, क्यू क्यू हो गया, 2 इंटू, अब देखो 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर 5, मतलब बेस सेम है। जब बेस सेम है तो क्या करेंगे? पावर को ऐड ऑन करेंगे। तो -2 + 5 इंटू, फिर से क्या आएगा? 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमको और क्या बच रहा है? तो यहां बचा Q इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखते हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमको चाहिए तो Q, तो जो इधर वाला डेटा है इसको भी इधर भेजते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 4/2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 2 से 4 2 बार में कैंसिल। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर का साइन इंटरचेंज कर जाएगा, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब आया आंसर। इसको और बेटर वे में लिख सकते हैं 2 मिली कूलम्ब। तो चार्ज का वैल्यू कितना आएगा इस क्वेश्चन में? जो हमको आंसर चाहिए वो 2 मिली कूलम्ब। ये क्वेश्चन कहां से है? तो 2023 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का।